गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स एम्पायर में। एमआरजी इस चैनल पर आपको रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले बीएड कॉलेजेस का लेसन प्लान मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज अगर आप कोई लेसन प्लान चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाणिज्य विषय के अंतर्गत व्यावसायिक अध्ययन और इसका प्रकरण है साझेदारी संगठन की विशेषताएं। तो जैसा कि ये एक लेसन प्लान का ये लेसन प्लान, इसका हिंदी अर्थ होता है अभ्यास पाठ योजना। सबसे पहले तो आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, फिर कक्षा लिखना है जिस कक्षा के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं, विषय लिखना है, विषय व्यावसायिक अध्ययन, प्रकरण है हमारा साझेदारी संगठन की विशेषताएं, छात्रा शिक्षिका का नाम लिखना है, क्रमांक लिखना है, सत्र लिखना है, समय, दिनांक। तो लेसन प्लान बनाने के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो लिखना होता है किसी भी लेसन प्लान में। सामान्य उद्देश्य हैं विद्यार्थी को वाणिज्य विषय के प्रति जागरूक करना। सेकंड है विद्यार्थी के रचनात्मक बुद्धि का विकास करना। थर्ड पॉइंट है विद्यार्थी को दैनिक जीवन में वाणिज्य का महत्व बताना। फोर्थ पॉइंट है विद्यार्थी की तार्किक क्षमता का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य विद्यार्थी को साझेदारी के सामान्य लक्षण के बारे में जानकारी देंगे और शिक्षण विधियां जो इस्तेमाल की जाएंगी वो होंगी व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, आगमन और निगमन विधियां। शिक्षण सामग्री, जो भी शिक्षण सामग्री पढ़ाने के दौरान यूज की जाती है, चार्ट पेपर, मोबाइल चार्ट, लपेट श्यामपट्ट। यहाँ पे पूर्व ज्ञान भी लिखा जाता है। विद्यार्थी साझेदारी के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। तो यहाँ पे 6 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम बनेगा सोपान का, दूसरा कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु, तीसरा कॉलम बनेगा शिक्षण उद्देश्य, चौथा कॉलम बनेगा छात्रा शिक्षक क्रियाशीलन, पांचवा कॉलम बनेगा श्यामपट्ट कार्य एवं शिक्षण सामग्री और छठा कॉलम बनेगा छात्रा क्रियाशीलन। तो इस तरह से आप बना लेंगे। और सबसे पहले सोपान में आप लिखेंगे वर्ग प्रवेश। शिक्षण बिंदु होगा हमारा छात्रा शिक्षिका का वर्ग में प्रवेश। शिक्षण का उद्देश्य होगा शांतमय एवं पढ़ाई का वातावरण बनाने के लिए। छात्रा शिक्षक क्रियाशीलन में लिखेंगे छात्रा शिक्षिका प्रश्न मुद्रा में कक्षा में प्रवेश करेंगी तथा विद्यार्थियों का अभिवादन स्वीकार करेंगी। श्यामपट्ट कार्य में कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। और छात्रा क्रियाशीलन में हम लिखेंगे जो भी विद्यार्थी एक्टिविटी करते हैं क्लास के दौरान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे छात्राएं शिक्षिका का अभिवादन करेंगे और आदेश पाकर स्वयं बैठ जाएंगे। फिर प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं स्टूडेंट से। ऐसा माना जाता है कि स्टूडेंट को अध्याय के बारे में पहले से जानकारी रखते हैं। तो पहले तो प्रस्तावना, फिर शिक्षण बिंदु हो जाएंगे प्रस्तावना के प्रश्न और शिक्षण उद्देश्य होगा पाठ की ओर विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। यहाँ पे भी श्यामपट्ट कार्य कुछ नहीं किया गया है। और छात्रा क्रियाशीलन होगा, विद्यार्थी उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन शिक्षिका पूछेंगी व्यवसाय क्या है, और छात्र उत्तर देंगे जब कोई व्यक्ति निरंतर किसी काम को करता है और उससे लाभ कमाता है तो उसे व्यवसाय कहा जाता है। छात्रा शिक्षिका दूसरा सवाल करेंगी लाभ कमाने के साथ साथ व्यवसाय में किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। तो बच्चे आंसर करेंगे लाभ कमाने के साथ साथ व्यवसाय में इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है जैसे हानि को नियंत्रित करना। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगी हम हानि को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आंसर करेंगे हम नई नीतियां बनाकर या हानि को साझेदारों में बांटकर कम कर सकते हैं। फिर शिक्षिका विषय प्रवेश, सोपान होगा विषय प्रवेश, शिक्षण बिंदु होगा पाठ का शीर्षक और शिक्षण उद्देश्य होगा पाठ के शीर्षक का स्पष्टीकरण करना। छात्रा शिक्षिका पाठ के शीर्षक को श्यामपट्ट पर लिखकर रेखांकित करेंगी और हमारा पाठ का शीर्षक है साझेदारी संगठन। छात्राएं अपनी कॉपी में शीर्षक का नाम लिखेंगे। हम आ जाते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे भी इसी तरह से 6 कॉलम बनेंगे। सोपान, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्रा शिक्षक क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य एवं शिक्षण सामग्री।
और छठा कॉलम होगा छात्रा क्रियाशीलन। शिक्षिका विषय प्रवेश करेंगी सोपान के तहत। ले मजे। सोपान में लिखेंगे विषय प्रवेश। शिक्षण बिंदु हो गया हमारा साझेदारी संगठन। शिक्षण उद्देश्य हो गया विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने के लिए। छात्रा शिक्षा क्रियाशीलन। छात्रा शिक्षा क्रियाशीलन में लिखेंगे छात्रा शिक्षिका साझेदारी के बारे में बताते हुए कहेंगी कि पुरानी व्यवस्था की सीमाएं किसी नई व्यवस्था के उदय का प्रमुख कारण होती हैं। एकाकी व्यापार की अनेक सीमाएं जैसे पूंजी की कमी, सीमित प्रबंध क्षमता आदि के कारण साझेदारी व्यवस्था का जन्म हुआ। तो यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में शिक्षिका साझेदारी के निर्माण के बारे में दिखाएंगी और छात्रा क्रियाशीलन में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। साझेदारी का अर्थ ये शिक्षण बिंदु में लिखेंगे और शिक्षण उद्देश्य होगा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए। साझेदारी से आशय व्यावसायिक संगठन के उस प्रारूप से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यवसाय को करने के लिए सहमत हुए हैं। एक व्यवसाय शुरू करके सभी सदस्य उसमें पूंजी लगाते हैं और अर्जित लाभ हानि को आपस में पूर्व निर्धारित अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। इस तरह से वो श्यामपट्ट कार्य करके भी दिखाएंगी। छात्रा शिक्षिका बताएंगी कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब चला रहे हैं या उनकी ओर से कोई एक चला रहा है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे छात्रा शिक्षिका बोर्ड पर लिखेंगे साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 और छात्राएं इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम करेंगे खंडावृत्ति। खंडावृत्ति के प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाएंगे। शिक्षण का उद्देश्य होगा विद्यार्थियों के समझ की जांच हेतु। अब छात्रा शिक्षिका खंडावृत्ति के प्रश्न पूछेंगी साझेदारी क्या है। छात्र छात्राएं संभावित उत्तर देंगे। व्यक्तियों के आपसी समझौते से शुरू किया गया व्यवसाय। छात्रा शिक्षिका दूसरा सवाल पूछेंगी कौन सा अधिनियम साझेदारी की परिभाषा देता है। स्टूडेंट आंसर करेंगे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। यहाँ से हमारा द्वितीय खंड स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी 6 कॉलम बनेंगे। सोपान, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य, सहायक सामग्री और छात्रा क्रियाशीलन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साझेदारी संगठन की विशेषताएं। शिक्षण बिंदु हुआ और शिक्षण उद्देश्य हुआ साझेदारी संगठन की जानकारी हेतु छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन। छात्रा शिक्षिका साझेदारी संगठन की विशेषताएं बताएंगी। साझेदारी संगठन की विशेषताएं हैं एक से अधिक व्यक्तियों का होना, दूसरा है व्यवसाय का होना, तीसरा है अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित होना, चौथा है उद्देश्य लाभ कमाना तथा आपस में बांटना, पांचवा है स्वामी एवं एजेंट का संबंध। छात्र क्रियाशीलन होगा, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब एक एक करके इसे लिखना होगा। पहला पॉइंट था एक से अधिक व्यक्तियों का होना, ये शिक्षण बिंदु हो जाएगा। शिक्षण उद्देश्य होगा विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने के लिए। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन में लिखेंगे छात्रा शिक्षिका बताएंगी कि साझेदारी व्यवसाय की स्थापना के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। सेकेंड पॉइंट है व्यवसाय का होना, ये शिक्षण बिंदु है। इसका शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों के लिए जानकारी हेतु। साझेदारी के लिए किसी व्यवसाय का होना अनिवार्य है। किसी धर्मार्थ कार्य के लिए किया गया आपसी समझौता साझेदारी नहीं हो सकता। व्यवसाय धन अर्जित करने के लिए होना चाहिए तथा वैधानिक होना आवश्यक है। इसका थर्ड पॉइंट है अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित करना, ये शिक्षण बिंदु है। शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे इसके विद्यार्थियों की जानकारी के लिए ये श्यामपट्ट द्वारा किया जाएगा।
इस साझेदारी व्यवसाय के लिए साझेदारों के मध्य अनुबंध अवश्य होना चाहिए। इसी समझौते के आधार पर साझेदारों के आपसी संबंध निर्धारित होते हैं। व्यक्ति जो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते वैसे लोगों द्वारा किया गया अनुबंध गैर कानूनी है तथा मान्य नहीं है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं। तो वह व्यक्ति यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य के नीचे मतलब ये करना होगा, व्यक्ति जो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते, नाबालिग, पागल, कानून द्वारा अयोग्य घोषित। विद्यार्थी ये सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब आते हैं अगले पेज पे। फिर से वैसे ही 6 कॉलम बनाएंगे और सारे पॉइंट्स जैसे हैं वैसे ही लिखेंगे। इसका चौथा पॉइंट है उद्देश्य लाभ कमाना तथा आपस में बांटना। तो इसका उद्देश्य है, शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों की समझ हेतु छात्रा शिक्षक क्रियाशीलन है। साझेदारी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य व्यापार में लाभ कमाना तथा उसे साझेदारों के मध्य पूर्व निर्धारित अनुपात में विभाजित करना है। कोई भी ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है वह साझेदारी नहीं हो सकती। छात्राएं इसे भी अपनी कॉपी पर लिखेंगे। छात्रा शिक्षक क्रियाशीलन में जैसे लिखा है वैसे लिखा जाएगा ये। 5वां शिक्षण बिंदु है स्वामी एवं एजेंट का संबंध। शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों की जानकारी हेतु छात्रा शिक्षक क्रियाशीलन है। साझेदारी में स्वामी तथा एजेंट का संबंध होता है। साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों के द्वारा या सभी की तरफ से किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। श्यामपट्ट कार्य हम सहायक सामग्री में लिखेंगे। साझेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए अन्य साझेदार भी जिम्मेदार हैं। अब हम जितना भी जो भी लेसन प्लान बनाया जाता है उनमें उनको पढ़ाने के बाद एक पुनरावृत्ति बनाई जाती है। उसके हिसाब से पता चलता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सोपान में पुनरावृत्ति लिखी हुई है। शिक्षण बिंदु है पुनरावृत्ति संपूर्ण पाठ के दोहराव हेतु। शिक्षण उद्देश्य है संपूर्ण पाठ के दोहराव के लिए। और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है। छात्रा शिक्षिका पाठ की पुनरावृत्ति प्रश्न पूछकर करेंगी। श्यामपट्ट कार्य में कुछ नहीं किया हुआ है। छात्रा क्रियाशीलन है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी व्यवसाय की स्थापना के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है। आंसर है 2 व्यक्तियों का। साझेदारी की संख्या बैंकिंग व्यवसाय तथा अन्य व्यवसाय में कितने से अधिक नहीं हो सकती है। आंसर है 50 से अधिक। थर्ड क्वेश्चन है साझेदारी की विशेषताओं को कितने भागों में बांटा गया है। आंसर है 5। और फोर्थ क्वेश्चन है साझेदारी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य व्यापार में क्या है। तो आंसर है लाभ कमाना तथा आपस में बांटना। अब विद्यार्थियों को कक्षा कार्य के प्रश्न दिए जाएंगे। फिर से वही कॉलम बना लीजिए 6 कॉलम और इस तरह से लिख लीजिए। और कक्षा कार्य के प्रश्न इस प्रकार से दिए जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रत्येक साझेदार है खाली स्थान। दूसरा है बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की संख्या खाली स्थान स्वीकृत है। थर्ड है गैर बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या खाली स्थान है। 4 है फर्म में साझेदार का दायित्व खाली स्थान है। सुधार कार्य इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। बच्चों की गलतियों को सुधारने हेतु सुधार कार्य में जो भी कक्षा कार्य होता है उनका आंसर दिया जाता है। छात्र छात्राएं अपने उत्तर की जांच करेंगे। सुधार कार्य में हो जाएगा प्रत्येक साझेदार बराबर के हिस्सेदार हैं। बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की संख्या 50 स्वीकृत है। गैर बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 है। फर्म में साझेदार का दायित्व सीमित है। गृह कार्य के प्रश्न। तो यहाँ पर शिक्षण बिंदु हो जाएगा गृह कार्य के प्रश्न। शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे विद्यार्थियों के विकासात्मक रूप के लिए। छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों को चार्ट के द्वारा गृह कार्य का प्रश्न देंगी और गृह कार्य को कॉपी में प्रश्न को उतारने को कहेंगी। गृह कार्य है साझेदारी व्यवसाय के लिए साझेदारों के मध्य अनुबंध होना क्यों आवश्यक है। विद्यार्थी गृह कार्य के प्रश्न अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो आज का लेसन प्लान यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।